बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं कि एमसीक्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ ऑल बोर्ड्स। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है कि द फार्मूला ऑफ हुक्स लॉ इज़, ये हमारे पास होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये बी हमारे पास ठीक हुआ। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो कि हमारे पास पहले एमसीक्यूज़ का आंसर है। यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स बन जाएगा। तो के इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है यही बनेगा। साथ में ये मिसिंग है, माइनस भी साथ में लिखा हुआ आएगा। ये जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने लिखा कि फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। ये होता है हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए आपके सामने ये किस बोर्ड में आपके पेपर में आया हुआ है। ये साहिवाल में आया हुआ है, लाहौर में भी है, भावलपुर में भी है, मुल्तान में भी है, उसके बाद साहिवाल में फिर से ये आया हुआ है। फिर उसने पूछा कि द टाइम पीरियड ऑफ आ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हेन इट्स मैस बिकम डबल, जब मैस को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तीसरे एमसीक्यू का जो ऑप्शन आंसर है ये टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, यही फार्मूला है। यही हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम का के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। उसने कहा अगर मैं मैस को डबल कर दूं तो हमारे पास जो मैस है इसको 2m कर दें, तो हमारे पास अगर मैं 2 को यहाँ से कॉमन लूँगा तो बकाया फिर हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू 2 पाए अंडर रूट एम ओवर के बन जाएगा, जो कि 2 पाए एम ओवर के वाला जो हमारे पास फैक्टर है टी के बराबर है। तो हमारे पास टाइम यहाँ से बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के है, मैथ्स के है, तो टाइम यहाँ से बढ़ जाएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हमारे पास टाइम जो है इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एमसीक्यू नंबर 5 है कि इन मैस स्प्रिंग सिस्टम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट, देखें काइनेटिक एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे हमारे पास 0 होती है। तो हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो मीन पे हमारे पास ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम पे फिर हमारे पास कम होगी। तो उसके बाद सिंपल पेंडुलम के हवाले से कुछ और एमसीक्यूज़ भी हैं कि उसने पूछा कि द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, ये हमारे पास इसका आंसर होता है। तो फिर उसने आगे पूछा कि व्हेन डिड क्रिश्चियन हाइजेंस इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक को क्रिश्चियन हाइजन ने 1656 में इसको उसने इन्वेंट किया था, 1656 में। ये साइड इन्फॉर्मेशन में से एमसीक्यूज़ है। उसके बाद उसने पूछा कि इफ़ मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, अगर मैस को फैक्टर ऑफ 3 से हम इंक्रीज़ कर दें तो द पीरियड ऑफ पेंडुलम्स मोशन विल। अब देखें हमारे पास जो ये एमसीक्यूज़ नंबर 6 का जो ये जो आंसर है, इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है। उसने कहा कि अगर मैं मैस को इंक्रीज़ कर दूं, यहाँ पे देखिए ये मैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये मैस पे जब इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है तो मैस के बढ़ने या कम होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर रहेगा कि रिमेन्स सेम। इन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय, रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, अगर कोई ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेपर में आ जाता है, ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसका हमारे पास आंसर जो होता है 1.99 सेकंड है। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का जिसका हमारे पास लेंथ 1 मीटर है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में आए हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। पहले हम एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, देखो कि 1 बाय जी की वैल्यू 10 है,
तो ये हमारे पास 0.1 आया। अब अगर मैं 0.1 की अंडर रूट लूँ, हमारे पास 0.1 अंडर रूट ये हमारे पास, और ये जो आंसर आया है इसको मैं 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पाई है ना, मल्टीप्लाई 3.14 से करूँ तो हमारे पास 1.985 जो आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1.98 आंसर आएगा, जो कि वहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं उनमें से देखेंगे कि कौन सा हमारे पास ठीक है। तो देखिए हमारे पास 1.99 है, जो कि बिल्कुल 1.98 के बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन ए आपके सामने ठीक होगा। इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर हम लेंथ को डबल कर दें, इसी फार्मूले में फिर से देखें, इसमें इसी फार्मूले में कि अगर लेंथ को हम डबल कर दें तो हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई लेंथ को डबल किया तो हमारे पास 2L/G होगा। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई जो है ये हमारे पास बनेगा t इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू टी। तो हमारे पास ये t इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू टी बन जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व भी करेंगे, जैसे मैंने वैल्यू पुट की हैं। तो जो अंडर रूट 2 है इसको कॉमन लेंगे, बाकी का जो हमारे पास सारा फैक्टर t के बराबर बन जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2, सॉरी इसका ये ऑप्शन ए होगा, ये गलत लगा दिया मैंने, ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू टी। उसके बाद उसने एमसीक्यू पूछा कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, कि कौन सी है। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जानते हैं कि v इक्वल टू हमारे पास होता है v इक्वल टू f और लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा लिखा है f लैम्डा, ये लैम्डा, f फ्रिक्वेंसी है, v स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपस में डिपेंड करती हैं, स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा एम्पलीट्यूड, जो कि किसी में भी नहीं है। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड से, उसके बाद लिक्विड, फिर गैसेज, तो सबसे ज़्यादा ये सॉलिड में मूव करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, के कौन सी साउंड जो वेव्स हैं उनको अपनी प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और मैकेनिकल वेव्स की जो 2 टाइप्स हैं उसमें एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। कुछ बच्चे भाग के लगा देंगे मैकेनिकल वेव ऑप्शन बी को ठीक, ऑप्शन बी भी ठीक है। आगे हम देखें तो मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब जिनको ज़रूरत नहीं होती, सॉरी मैंने एमसीक्यू गौर से नहीं देखा, विच वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, के कौन सी वेव है जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो साउंड वेव जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, और ये मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इन सब को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास ना तो ऑप्शन ए ठीक होगा ना बी ठीक होगा। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं जिनको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द मेन टाइप ऑफ वेव आर, वेव की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। मेन जो हमारे पास है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 टाइप्स होती हैं। आगे मैकेनिकल की 2 सब टाइप हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज़ कॉल्ड, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हमें पता है कि वो वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आए होंगे। इनको दोबारा से देखें। ये जो एमसीक्यू नंबर 16 है इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। और आगे जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। और साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है। तो ए ऑप्शन भी हमारे पास उसको भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, बी को भी ज़रूरत है।
तो हमारे पास जो सी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती गुजरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो फिर ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ये करेक्ट है।